साथियों नमस्कार। अगर देखा जाए तो मैं अपने विषय में इतना ही कहूँगा कि थक चुका हूँ, धोखे भी बहुत खा लिया हूँ। अगर मेरे पास कुछ है अब तो मात्र मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी मेरी कोई योजना नहीं थी। अगर मेरी कोई योजना होती तो एट वंस उसको आप फलीभूत होते हुए देखते। मेरे पास कोई भी संसाधन अभी की स्थिति में तो नहीं है। अभी मैं दोस्तों के ऊपर निर्भर हूँ। कुछ मित्रों की स्टूडियो है और कुछ किराए पर स्टूडियो की व्यवस्था किया हुआ हूँ। आपकी क्लास नहीं रुकेगी। मेरे पास साहस है, मैं उस साहस से आगे बढ़ूंगा। मैंने जहाँ भी जिस भी प्लेटफार्म पर काम किया है, जब से पढ़ा रहा हूँ, 2009 से टीचिंग का कार्य मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। किसी भी दिन टीचिंग का कार्य रुका नहीं है। 2012 से कंटिन्यू इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर काम कर रहा हूँ। बड़े बड़े संस्थानों में काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, लेकिन अंततोगत्वा एक निष्कर्ष आया। मैं अपनी तरफ से बता दूं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू में बता देता हूं। ऐसा नहीं कि केवल अपने विषय में तारीफ ही तारीफ करा जाए। व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्शन वही होता है कि वह अपने आप को समझे, और सच्चाई के साथ यदि वह अपने पर्सनालिटी को बयां करना चाहता है तो उसमें बात आ जाती है कि वह अपने नकारात्मक पक्ष को भी कहे। मुद्दे पर आने से पहले आपसे अपील है कि आप मेरी बातें ज़रूर सुन लें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत भावनात्मक क्षण है और इसमें मैं केवल और केवल आपके सहारे हूँ। अगर आपने हिम्मत मुझे दिया तो मेरी हिम्मत 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाएगी, और फिर मैं आपके लिए वो करूँगा जो आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। बड़े संस्थानों में काम किया, हर जगह जब भी मैं किसी भी प्लेटफार्म पर काम करता हूं तो मेरी एक इच्छा रहती है कि केवल वो प्लेटफार्म चले। मतलब ये इच्छा नहीं कि बाकी ना चले, बंद हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि मैं जहां काम कर रहा हूं वही सबसे आगे रहे, वही सबसे आगे बढ़े। इसलिए कभी भी छुट्टियां अननेसेसरी कभी छुट्टी नहीं लेता हूं। होली दिवाली जब छुट्टी होती है उसी छुट्टी पर मैं घर जाता हूं अगर जाना होता है, नहीं तो वो भी नहीं जाता हूं। अपने पर काम करता हूं, पढ़ाई करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, हर बार नोट्स अपडेट कर देता हूँ। मेरा पुराना स्टूडेंट जो मुझसे पहले कभी पढ़ा हुआ होगा, वो जब 2-3 साल बाद या 2-4 बैच बाद पढ़ता है तो उसको नोट्स अपडेटेड मिलता है। हर बार कंटेंट में नयापन आपको देखने को मिलेगा। इस पर मेहनत करनी पड़ती है और करता भी हूँ। जरूरत पड़ती है संस्थान के लिए खड़े होने का। 4 घंटे की मैराथन हो, 5 घंटे की मैराथन हो, 3 घंटे की मैराथन हो, 12 घंटे की मैराथन हो, एडमिट होने तक की स्थिति आ जाए, लेकिन जब ठानता हूं तो मैं करता हूं। मैंने सीडीपी का जिम्मा लिया जहां पढ़ाने का, मैंने वहां सीटेट में और भी जिम्मेदारियां उठाई। अगर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल होता तो मैं और सब्जेक्ट की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने केवल और सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी पेडोगोजी की अगर मैंने तैयारी करवाई थी, हिंदी पेडोगोजी के विषय में अगर मैंने करा तो केवल मैं बच्चों के लिए किया था कि बच्चों को और जगह भटकना ना पड़े, क्योंकि सीडीपी का मास्टर हूं। अगर मैं बेहतर करूंगा पेडोगोजी में तो बच्चों का हित हो जाएगा। तो मैं गलत कहां पर हूं? गलत मैं यहां पर हूं कि मैं जो बोलता हूं सीधा बोलता हूं, उसमें कोई भी लाव लपेट नहीं करता हूं, पूंछ डुलाने वाला काम नहीं करता हूं। बोलना है तो भक्क से मुंह पे बोल देता हूं। मुझे जो चीज खराब लगेगी, जो कमजोर लगेगी, उस पर मैं बोलूंगा। हो सकता है कि जब बोलूंगा तो सामने वाले को चुभता भी है। सच्चाई हमेशा चुभती है। आलोचना किसी की भी हो जाए, कमजोरी किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप कह दोगे ना उसके सामने, उसको बुरा लग जाएगा, फिर उसी दिन से आप उसके नज़रों में खराब होंगे। मैकडूगल का हॉर्मिक साइकोलॉजी ये कहता है, जिसमें उसने मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में बताया है, उसमें कहा है ना कि अच्छी बातें करेंगे तो व्यक्ति के अंदर का जो संवेग होता है आपके प्रति अच्छा निकलेगा, सकारात्मक। यानी जो खूबी उस व्यक्ति के अंदर नहीं है वो खूबी बताइए, सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। ये नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एज ए संस्थान कोई काम कर रहा है तो अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी है, लापरवाही है, वो संस्थान को ही नहीं डुबोएगा, वो हमें भी डुबोएगा। हम भी एक यूनिट के रूप में उसमें काम कर रहे हैं, एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर ध्वस्त होगा मामला तो सबका बिगड़ेगा, मेरा भी बिगड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सेक्टर में टॉप पर जाऊं, और ये मेरी इच्छा काफी दिनों से है। इसलिए मैं प्लेटफार्म, जो कोई मुझे ऑफर देता है, जो कोई मुझे सपने दिखाता है, मैं उन सपनों के पीछे भागता हूं। क्योंकि मेरा एक सपना होता था कि मैं बड़ा बनूं। बड़ा मतलब मैं नाम कमाऊं, सब्जेक्ट में मेरा नाम हो, अच्छा पढ़ाता हूं। बच्चे ये रिस्पॉन्स करते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप जीवन से जोड़ देते हैं सीडीपी को, हमें बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, हमारी लैंग्वेज में आप समझा देते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट को
वहां से उठाया, विज्ञान की और दर्शन की श्रेणी से उठाया और आपके जीवन और आपके व्यवहार में उतारा। मैं जानता हूं कि टर्मोलॉजी इसकी कठिन होती है, आपके लिए सब्जेक्ट नया होता है, कभी एकेडमिक में पल्ले नहीं पड़ा होता, इसलिए मैं उस दर्द को महसूस करके उसे एग्जाम्पल रिलेट करने का पहले होमवर्क करता हूं, उसके बाद जा करके उसको हकीकत करता हूं। तो मेरी मेहनत में कहाँ कमी होगी? मेरी मेहनत का अगर आपको नमूना देखना है तो आप में से जितने लोग पढ़े होंगे उन सबको पता है कि मेरी रेगुलरिटी किस लेवल की होती है। मैं थ्योरी की क्लास में लपटता हूं तो उसको समाप्त करता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस में अगर घुसता हूं तो प्रैक्टिस अनवरत चलाता रहता हूं। क्यों इतनी मेहनत करूंगा? अगर थोड़ी सी कम मेहनत करूंगा तब भी संस्थान मुझे पेमेंट करेगा। क्यों आगे बढ़ करके आता हूं? क्यों मेहनत करता हूं? मैं चाहता हूं कि संस्थान आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि मैं बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि उसके जरिए बच्चों का भी फायदा हो, क्योंकि ये एक सामूहिक कार्य है। इसमें एक साधा जाए तो कई सध जाता है। एक लोग अगर अपना हित देखने लगेंगे तो कई लोगों का हित जो है उसमें आ जाएगा। एक टीचर अगर अपना हित देखेगा, मेहनत करेगा अपने नाम को बड़ा करने के लिए, तो बच्चों का भी हित उसमें हो जाएगा, संस्थान का भी हित हो जाएगा। मैं गलत कहाँ पर होता हूँ? लेकिन जैसे ही समय आता है कि अब मैं ब्रॉड पर लेवल पर खेलूंगा, अब मैं नाम आगे बढ़ाऊंगा, उसी समय कोई ना कोई विसंगति आती है और फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इस बार की विसंगति क्या रही है? यही आपका प्लेटफॉर्म, यही मेरा चैनल, यही मेरी विसंगति है, यही मेरी समस्या रही है। अब इस समस्या को आप लोग समझिए। आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं? तो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं कि सुपर टेट और सी टेट विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ खास घोषणाएं करने जा रहा हूं। इसमें मैं आपके समर्थन की पूरी उम्मीद करूंगा, पूरी इच्छा करूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे थामोगे तो मैं थमूंगा, और नहीं थाम पाओगे, अगर आप मुझे नहीं थामोगे ना तो मैं गिर जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि एक बेहतरीन अध्यापक जो आपके लिए मेहनत कर सकता है, अच्छी शैली में पढ़ा सकता है, अच्छा सब्जेक्ट समझा सकता है, अगर वो गिर जाए, आपका उसमें हित है, तो आप लोग बखूबी करिए, बाकायदे निगेटिव बातें बोलिए, बाकायदे आप इसको डिमोटिवेट मुझे करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अध्यापक बना रहे हमारे बीच में, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, तो आप मेरा सपोर्ट करिए। मैं अपने सब्जेक्ट में अभी फिलहाल की स्थिति में कमर कस करके लगने जा रहा हूं, लेकिन आपके समर्थन के बगैर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। क्या कुछ खास है तो इसको लेकर के मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैंने कुछ खास कोर्स का डिजाइन किया है जिससे आपकी तैयारी में कोई भी व्यवधान ना आए। ये चीज़ें मैं फ्री कर लेता। अगर संस्थानों में मैं मोटा पैसा लिया होता, मेरे पास बैलेंस में होता पैसा, तो मैं उसको आधार बना करके उस पर जीवन जी करके कर लेता, फ्री घोषणा कर देता। कौन नहीं चाहता है कि उसका नाम बड़ा हो जाए, फ्री बैच लॉन्च करके टॉप लेवल पर खेल जाए। अच्छा टीचर है, फ्री बैच करके टॉप लेवल पर खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन हमारी साहस नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है कि हम ऐसा कर पाएं। हमको थामने की ज़रूरत है, आप लोगों को सहारा देने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य से भी ये बैच है और इस उद्देश्य से भी बैच है कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी आने नहीं पाएगी। जैसे रिदम से आप पढ़ाई कर रहे थे उस रिदम को मैं मेंटेन रखूंगा, उससे भी बेहतर देने का प्रयास करूंगा, ये वादा करता हूं आपसे। चाहे कंटेंट हो, चाहे उसका पीडीएफ नोट्स हो, चाहे मेरा लेक्चर हो। कोहिनूर नाम से, अच्छा ये कोहिनूर नाम मैं क्यों दे रहा हूँ इस बैच का, ये मेरे दिमाग नहीं लगाया हूँ इस पर कि बैठ करके सोचा हूँ कि कौन सा बैच का नाम डालूं। सीडीपी इंडिविजुअल सुपर टेट के लिए कोहिनूर बैच क्यों आया? क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि तमाम लोगों ने ये कहा है कि हमने मिट्टी से उठा करके उनको कोहिनूर बना दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस भी साथी ने ये बात कही है कि मिट्टी से उठाकर कोहिनूर बनाया, सबको साधुवाद है, सबको धन्यवाद है, प्रणाम है। और एक व्यक्ति का हाथ नहीं है मुझे कोहिनूर बनाने में। मैं जिस ऑनलाइन प्लेटफार्म से अपने शुरुआत किया हूं शिक्षण की, सबसे बड़ा कोहिनूर वहां पर है जिसने मुझे तराशने का काम किया। वहां से लेकर के जिस भी प्लेटफार्म पर गया, हर व्यक्ति ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे स्किल सिखाया, मैंने अपने अंदर संशोधन किया। तो आप सभी का धन्यवाद है और मुझे नाम देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे वहीं से नाम मिला है कोहिनूर बैच। अगर मुझे कोहिनूर बनाया गया, ये बात मानना है कि कोहिनूर बनाया गया, तो मैं कोहिनूर हूं, ये साबित है। उसे और बेहतर तरीके से साबित करूंगा आपके समर्थन से। तो सीडीपी कोहिनूर बैच है सुपर टेट के लिए, जिसमें आपकी तैयारी होगी कौन कौन सी? जिसमें आपकी तैयारी होगी बाल विकास, जिसमें आपकी तैयारी होगी शिक्षण कौशल, जिसमें आपकी तैयारी होगी जीवन कौशल। 10-10 नंबर का ये पार्ट है साथियों। 10 नंबर ये, 10 नंबर ये, 10 नंबर ये। बड़ा सिलेबस शिक्षण कौशल का है और बाकी ये दोनों छोटे छोटे सिलेबस हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल नंबर ऑफ लेक्चर अगर कंट्रोल के साथ ना पढ़ाया जाए, पहले से प्लान करके ना उतरा जाए, तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए प्री प्लान मैं कर चुका हूँ।
वो उद्घोषणा मैं बैच में करूंगा कि आपके नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे, और इससे संबंधित खूबी समझिए आपको लाइव क्लासेस में दूंगा। अभी की स्थिति में जो लाइव क्लासेस आपको मिलना शुरू होगा 2-3 दिन बाद से, वो टेलीग्राम के जरिए दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास संसाधन नहीं है, जुटा रहा हूँ धीरे धीरे। एप्लीकेशन बन जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन पर क्लासेस शिफ्ट करूंगा। पहले टेलीग्राम के अंदर आपको अनलिस्ट करके क्लास प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। टेलीग्राम नीचे पिन कमेंट में रहेगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। और पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन जो यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ में लिखूंगा, वो पीडीएफ आपको वो भी मिलेगा। और उसी पीडीएफ को एआई से आज के डेट में बढ़िया हैंड रिटन नोट्स बनता है, वो मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, उसको मैं बनाऊंगा, वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और प्रैक्टिस एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज आपको चैप्टर वाइज में भेजूंगा भी और करवाऊंगा भी। और एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी रणनीति हो सकती है वो सब साझा करूंगा। ये तो सुपर टेट बैच के साथ सीडीपी का मेरा वादा है, लेकिन सीडीपी के साथ साथ मेरे और भी सब्जेक्ट हैं जिस पर मैं वर्षों वर्ष शिक्षण का कार्य किया हूं। जैसे कि साइंस में भी मैंने शिक्षण का कार्य किया हो, 7 सालों तक कंटिन्यू पढ़ाया हुआ हूं। 7 सालों से 2017 से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, उससे पहले 7 साल तक साइंस पढ़ाया हूं, वनडे और सिविल में। तो मेरे अनुभव का मैं इस्तेमाल करूंगा, उधर से भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा उसी बैच में। और जो प्राइज में आपका सीडीपी का लूंगा उसी प्राइज में वो करूंगा। और यूट्यूब पर जीके करंट अफेयर्स जिस रिदम में चल रहा है उसको लाइव के रूप में आकर के डेली लाइव आने लगूंगा, डेली करवाने लगूंगा। ये सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए मेरा वादा रहेगा। और भी 1-2 मित्र अगर मेरे सहमति पर आ जाएंगे, वो मेरे मदद के नाम पर अगर आएंगे तो वो भी आपके लिए मिलेंगे, वो भी आपकी मदद करते हुए मिलेंगे इसी फीस में जो मैं सुपर टेट की देने जा रहा हूं, वो आगे मैं जानकारी दे रहा हूं। इसके साथ साथ इसमें आपको करना क्या है, सुपर टेट में आपको कैसे जुड़ना है, मुझसे आप कैसे जुड़ेंगे, उसका तरीका है। देखिए, इंडिविजुअल बैच जिसमें बाल विकास शिक्षण कला जीवन कौशल पढ़ाऊंगा, उसमें आपको करना क्या होगा, आपको ना व्हाट्सएप करना होगा, मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर। क्या लिखना होगा आपको लिखना होगा मैसेज में एंट्री, और बैच का नाम डाल देना है कोहिनूर बैच। क्यों नाम डालना है वो भी मैं बता रहा हूं अभी। कोहिनूर बैच एंट्री लिखिएगा, पहले एंट्री लिखिएगा, स्पेस दे करके आप कोहिनूर बैच लिख दीजिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसी व्हाट्सएप पर आप जो है भेज दीजिएगा एंट्री लिख करके, तो आपकी एंट्री मेरे पास आ जाएगी। फिर कैसे एडमिशन होगा उसकी प्रक्रिया में उसी व्हाट्सएप पर आपको समझाऊंगा। अगर कॉल करेंगे आप तो इसी पर मेरी बातचीत भी हो पाएगी, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा कॉल मैं रिसीव कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अकेले दम पर कर रहा हूं। ये सब चीज़ें मैं स्वयं बनाता हूं। पीपीटी ये जो आपके सामने दिख रही है ये सब बनाना होता है। प्रैक्टिस के लिए जो बनाऊंगा वो भी मैं खुद बनाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो व्हाट्सएप करेंगे तो उसको मैं टाइम दे करके रिप्लाई करूँगा। दूसरी चीज़, आगे बढ़िए। सीटेट में भी बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे थे, सीटेट मेरा अधूरा रह गया था। अब मेरे अंदर तो इतनी दम नहीं है कि मैं फिर ही आकर के यूट्यूब पर कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरा जीवन ही नहीं चल पाएगा। भाई शहर में कोई रह रहा है, रेंट दे रहा है, उसके अपने खर्चे हैं, उसके अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, वो कहाँ से पूरी हो पाएंगी मेरी। मैं एकदम विनम्र तौर पर इस बात को कह रहा हूँ और आप इसे शहर से स्वीकार कर लीजिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो सीटेट में सीडीपी के लिए स्पेशल देखिए आपको जुड़ना है, तो उस बैच का नाम मैंने क्या दिया है, सम्राट दिया है। कोहिनूर से ही प्रेरित होकर के सम्राट कह दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भी बात है कि अपने आप को सम्राट समझते हैं। हाँ भैया हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ, डेली सीखता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। कोई एक नोट्स बना करके उसी को परंपरागत रूप में फॉलो नहीं करता हूँ। तो ये सीटेट सम्राट बैच के नाम से सीडीपी रहेगा। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सीटेट सीडीपी के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। क्या लिख करके, एंट्री लिख दीजिएगा, सम्राट बैच का नाम लिख दीजिएगा और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए अब समझ में आ गया ना कि नाम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि कौन सा बच्चा सुपर टेट के लिए एंट्री भेज रहा है, कौन सा बच्चा जो है सीटेट के लिए एंट्री भेज रहा है। ये मुझे भली भांति पता हो जाएगा। जब आप बैच का नाम लिख करके भेज देंगे तो मुझे एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर मैं कैटेगराइज कर पाना आसान होगा, बाद में एप्लीकेशन पर जोड़ पाऊंगा, आसान होगा। अब आगे समझ लीजिए फी स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ हूं। फी स्ट्रक्चर यहां पर सुपर टेट के लिए 499 रुपए रखा हूं। आप लोगों में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे, देखिए आज के महंगाई के ज़माने में 499 रुपये कुछ नहीं है ना, अगर देखा जाए। लेकिन बेरोजगारी के दौर में 499 रुपये बहुत होता है, वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? हाँ बिल्कुल खुलेआम कहूँगा, बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ। जब में एक संस्थान का पार्ट होता है व्यक्ति तो उसकी खर्चे, उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ से करोड़पति नहीं बनता है आदमी, शौक नहीं पूरा होता है, ज़रूरत पूरी होती है।
शौक पूरा करने के लिए आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। तो मुझे ज़रूरत पूरी करनी है, अभी अभी शौक नहीं पूरा करना है। तो 499 रुपये सुपर टेट में 3 पोर्शन के लिए 30 नंबर के लिए रहेगा। ये तो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ 30 नंबर का, प्लस इसके आगे मैं जो कर पाऊँगा 10 नंबर में वो साइंस में जो कर पाऊँगा आगे के कोई पोर्शन में वो भी करूँगा आपके लिए। एक दो मित्रों को भी अनुनय विनय प्रार्थना करके मनाऊंगा तो वो भी हो जाएगा, उसी में आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। जो भी व्यक्ति आएगा वो वेल मैच्योर व्यक्ति, उसके पास लंबा एक्सपीरियंस रहेगा, 68,000 69,000 में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहेगा, वही लोग मेरे कनेक्ट में हैं क्योंकि मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। और बहुत से मित्र हैं जो खड़े होंगे टाइम पर। तो इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका 499 रुपये मैं ले रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, वादा मैं सीडीपी का इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कहीं से वादा खिलाफी हो जाए तो आप मुझे इस बात के लिए नहीं कहेंगे कि सर आपने वादा किया था। मैं ये प्रयास करूंगा कि एक्स्ट्रा दूं, बाकी मैं व्यक्तिगत तौर पर जितनी मेहनत कर पाऊंगा उतनी मेहनत करूंगा। और अगर आप ये करेंगे ना तो ये आप फीस मत समझिए इसको, ये फीस नहीं है, ये आपका मेरे लिए एक सहयोग है, क्योंकि आप ही के दम पर मैं हूं। ये सहयोग समझिए, क्योंकि इसके दम पर अगर मेरे पास बच्चे कनेक्ट होंगे, लोग जुड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक सेटअप बना पाऊंगा और एकदम फ्री होकर के तब अच्छी क्लासें लगातार पढ़ा पाऊंगा, मैराथन ले पाऊंगा। नहीं तो अगर आपको रेंट पर पढ़ाना होगा तो आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाओगे ना, तो ये सारा पैसा खाली उधर रेंट में चला जाएगा। इसलिए मैं इतनी फीस रख रहा हूं। और सीटेट सीडीपी की बात करूंगा तो 149 रुपये रख रहा हूं उसके लिए। इसमें मैं आपको क्या मदद करूंगा, सीडीपी 30 नंबर की तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। पेडोगॉजी की जितनी मैराथन क्लासें हो सकती हैं, पेडोगॉजी का जितना क्लास हो सकता है 10-10 क्लास के रूप में डिजाइन करके आपके उसी सीडीपी के बैच में, चाहे 2-2 घंटा मुझे क्लास क्यों नहीं लेनी पड़ेगी, हिंदी पेडोगॉजी भी देख लूंगा जिसमें मैं सहज रहूंगा, जो सब्जेक्ट मेरे पकड़ में रहेगा वो पेडोगॉजी आपकी तैयार करवा दूंगा, क्योंकि वो सीटेट सीडीपी से रिलेटेड होता है तो मेरे लिए आसान रहेगा। तो आपको अगर देखा जाए तो मैं तकरीबन कितने नंबर की तैयारी इतने में करवा पाऊंगा, इतने में मैं आपकी लगभग तैयारी करवा दूंगा 90 नंबर की। 15-15 नंबर की पेडोगॉजी बड़े आसान से मैं कैप्चर कर लूंगा। मेरे अंदर क्षमता है, मैं ऐसा कर पाऊंगा, कर सकता हूं, कर लूंगा, क्योंकि मैंने एआई को प्रशिक्षण ले लिया भाई, कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है। तो मैं पीपीटी जनरेट करूंगा और उसके माध्यम से वेल डिजाइन माध्यम से केवल बढ़िया से समझाऊंगा ना, सबका क्वालिफाई हो जाएगा, बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। तो 149 रुपया आपका किसका है, सीटेट सीडीपी का है, 499 आपका सुपर टेट का है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप इस नंबर पर जरूर एक बार मुझसे संपर्क करिएगा, आपका सहयोग अपेक्षित है। फिर से कह रहा हूं, ये बैच नहीं है, यह आधारशिला है। हमको जमीन देने की एक भूमिका आप तय करिए। जितना हो सके सेशन को शेयर करिए, अपने अपने मित्रों तक पहुंचाइए। क्षमता, ईमानदारी, मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो इस समय हारा हुआ मन है, लेकिन सीडीपी पढ़ाने के नाते इतना भी हारा हुआ मन नहीं है कि हौसला तोड़ दूं। हौसला नहीं टूटेगा, वो मेहनत आपके लिए बरकरार रहेगी। तो आप बैच से जुड़ना शुरू कर देंगे, एंट्री लिख करके आप भेजना शुरू कर देंगे, और उसके बाद हमको दम मिलना शुरू हो जाएगा, हिम्मत मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में सारी चीज़ें एकदम लाइन पर, पटरी पर ला करके एकदम जम करके टूट पड़ेंगे। इस दौरान आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, चाहे डेमो क्लास हो यूट्यूब पर, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि दूसरी जगह पर जा करके चैनल को लॉगिन करना, फिर वहाँ से लाइव होना, फिर का पता एक दिन एक जगह स्टूडियो मिली, दूसरे दिन दूसरी जगह मिली, तो बार बार ये बदलना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो कुछ मित्रों से मैंने इजाज़त ली हुई है, वहाँ मैं रिकॉर्ड करूँगा और उनके रिकॉर्डिंग वहीं करके मैं डाल दूंगा। जब भी टाइम मिलेगा रिकॉर्डिंग कर लूँगा और वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सिलसिला 2 से 3 दिनों तक आपके ऊपर है। अगर आप पूरे लगन के साथ मेरा साथ दे दोगे तो 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर ये समस्या खत्म हो जाएगी और मेरा अपना एक स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप सभी से सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, केवल आंसू नहीं निकल रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है। इसलिए थोड़ी सी आपकी तरफ से सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं ये सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ कि जैसे ये ना लगे आपको कि सर जी याचना इतनी क्यों कर रहे हैं। देखिए, अपने लोगों के सामने जिनके बलबूते पर मैं हूँ उनके सामने याचना करना मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है।
अगर मेरी क्षमता में, मेरी मेहनत में, मेरी ईमानदारी में, मेरी रेगुलरिटी में कोई कमी नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होऊंगा तभी तो लोग समझेंगे कि वास्तव में इस व्यक्ति का मूल्य क्या है। अगर कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा, एरोगेंस में आ जाऊंगा कि नहीं मैं एक मास्टर हूँ और बहुत भारी वाला हूँ और मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, है ना, तो फिर तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और जब लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा मूल्य ही क्या रह जाएगा, फिर मैं अपने आप को साबित कैसे कर पाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस गंभीरता को समझें, वीडियो को जितना हो सके साझा करते जाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाते जाएं। जल्द ही हम लोग एक बेहतर तरीके से शुरुआत कर लें और एक बेहतरीन बैच के रूप में हम कन्वर्ट हो जाएं, हमारी पढ़ाई लिखाई रिदम पर आ जाए, पटरी पर आ जाए। रही बात डीएलएड वाले बच्चे जो सोच रहे होंगे कि इस सेशन में हमारी बात नहीं हुई है, आपकी भी बात एक स्पेशल सेशन में मैं करूँगा। डीएलएड के लिए चूँकि टाइम नहीं है तो आपके लिए कोई भी एडमिशन फ़ी नहीं है। आप लोग अगर डीएलएड में थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो वो सीटेट के लिए जुड़ेंगे, है ना, तो आपका डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, वो यूट्यूब के जरिए मैं तैयार करवाऊंगा अपना सब्जेक्ट। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आपकी तैयारी होगी, क्योंकि तब भी आप ऐसे जुड़ेंगे। तो ये रहेगी मेरी बात, है ना, डीएलएड वालों के लिए ये कमिटमेंट रहेगा और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग चाहें तो मेहनत करवा लीजिए मुझसे। सेशन बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि आप सभी लोग सेशन को देखेंगे और अप्रिसिएट करेंगे और मेरा समर्थन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।